हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस प्री 2024 की तैयारी में हम लोग फिर से एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और 2015 का जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुकी है वो निरस्त पेपर था, जबकि आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है आपका री एग्जाम जो हुआ था 2015 में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2015 में भी पेपर लीक होते थे। कहा जाता है ना कि ये 2024 जो है वो लीक ईयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीक हर बार पेपर होता है, कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। इंडिया टुडे की न्यू रिपोर्ट है कि लगभग 4 साल में 41 से ज्यादा पेपर जो है वो लीक हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाखों विद्यार्थी जो है वो इस लीक होने की घटना से प्रभावित हैं और अपना मनोबल तोड़ रहे हैं। चलिए, तो ये सारी बातें होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं 2015 का री एग्जाम और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पेन ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो पेन ले लिया है और ये नापने के लिए किया जाता है आपका सोलर रेडिएशन को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेन में एक बार चेंज कर लेती हूँ, चलिए इससे करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये एक बंद तंत्र है, तो ये एक बंद तंत्र नहीं है। यही आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक खुला तंत्र है या ओपन सिस्टम है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो स्पर्म वेल जो है वो विशालतम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया का रोग हो गया है, तो इसका आशय क्या होता है? ठीक है, देखो टेट्राप्लेजिया जो होता है ना वो लकवा को कहते हैं। लकवा होता है, उसके अंतर्गत दोनों हाथों पैरों में उसको लकवा मार जाता है, उसी को बोलते हैं टेट्राप्लेजिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, बासमती चावल के दाने को पकाने पर वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता या हीमोफीलिया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शरीर के गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये पेंडेमिक जो है वो आपने अभी कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा सुना होगा, जब कोरोना आया था। देखिए, जब कुछ क्षेत्र में फैला होता है ना, ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है कुछ कुछ मात्रा में, तो वो कहलाता है आपका एंडेमिक। एपिडेमिक होता है जो कि एक ही क्षेत्र में फैला होता है। ठीक है, एक ही क्षेत्र में ज्यादातर फैला होता है वही चीज, वो आपका एपिडेमिक कहलाता है। और जो पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में फैल जाता है उसे कहा जाता है पेंडेमिक। तो कोरोना को इसीलिए पेंडेमिक घोषित किया गया था क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से फैल चुका था। ठीक है, चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है वो जल जनित रोग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे सेल्सियस में नापते हैं तो ये हो जाता है आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। याद रखिएगा, कहते नहीं है कि पानी ज्यादा पिया करो। अगर आप वजन कम कर रहे हो तो पानी ज्यादा 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 पिया करो। तो पानी ज्यादा पीने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो शरीर है वो पतला हो रहा है, उसमें कैलोरी आ रही है नहीं आ रही है, वो एक अलग बात होती है, क्योंकि कैलोरी नहीं आती है पानी से। पानी ज्यादा पीने से आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है। ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं होती है बॉडी, इसीलिए पानी ज्यादा पिया जाता है। पानी की वजह से आपके जो अशुद्धियां हैं वो भी आपके टॉयलेट की वजह से बाहर निकलती रहती है। अगला प्रश्न है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है प्लास्मिड का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक जो है वो तना है। बी ऑप्शन आपका सही है। बॉक्साइड अयस्क है एल्युमिनियम का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कांसा मिश्रित है, तो कांसा तांबा और टिन का मिश्रित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। इसमें Hg का मतलब क्या है? यानी कि ये जो लिखा जाता है ना Hg, इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका मरकरी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक भाग से पाई जाती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो छाल से ही आपकी सिंकोना प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लौंग क्या है? लौंग सूखे फल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नैनो प्लग संबंधित होते हैं, ये छोटे सुनने के यंत्र के समान होता है। तो आपका 22 का बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। रोगियों के दांत को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है या अवतल दर्पण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्यतः किस लिए यूज होता है जाइलम? तो ये होता है आपके जल के वहन के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपने वो स्थिति देखी होगी जब आप सर्दियों में नल में से पानी निकालते हैं तो गरम गरम पानी दिखाई देता है। ठीक है, गर्म होता है एकदम पानी। अगर आप गर्मियों में देखते हैं तो वो ठंडा होता है। तो क्यों होता है? आपके शरीर का तापमान कम ज्यादा होता है क्या? नहीं, बॉडी टेम्परेचर किसी भी मौसम में स्थिर रहता है। बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होता है, जबकि वातावरण का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए हमें वो पानी सर्दियों में गर्म लगता है और गर्मियों में ठंडा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति ग्रसित होता है। किससे ग्रसित होता है? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में वो असमर्थ होता है। इसीलिए ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सम्राट और उनसे संबंधित जो उनके नाम है वो दे रखे हैं। तो अशोक को कहा जाता था आपका प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था परक्रमांक, चंद्रगुप्त को कहा जाता था विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को कहा जाता था क्रमादित्य। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेक्स जो है वो नहीं आया था सिकंदर के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन सियांग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो जो टॉलमी की नहीं है, प्लिनी की है। तो ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसके संकेतक है? पुराणों के संकेतक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र जो है वो 7वां अंग है। कौटिल्य ने 7 सप्तांग दिए थे। पहला सप्तांग था स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठवां दंड और 7वां था आपका मित्र। याद रखिएगा, ये क्रम से याद रखिएगा, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। याद रखिएगा, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, तो ये आपके क्रम से भी आ जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा इसे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था या समझा जाता था? तो गाय को जो है वो मूल्यवान वस्तु समझा जाता था या संपत्ति समझा जाता था। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण था वो अकबर के टाइम पे नहीं कराया गया था। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो वो कहे जाते थे आपके ठीक है, दक्षिण भारत के पॉलीगार जो थे वो आपके प्रशासकीय नियंत्रण थे। तो याद रखिएगा इसका। अगला है, निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया था दंती दुर्ग ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी का युग जो युद्ध था वो 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था। इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित था, क्या स्थापित था? वो है आपके क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो वो था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था हजरत महल ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोक हितवादी उपनाम से जाने जाते थे गोपाल हरि देशमुख, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कामागाटा मारू क्या था? तो ये एक जहाज था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था आपके पैथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये था आपके मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है आपके डोमिनियन से। बी ऑप्शन आपका सही है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बेटन ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो वो है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत जो है वो मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद जो है वो कानून बना सकती है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन काम कर सकता है? तो वो करेगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश। और हिदायतुल्लाह पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने की बन चुका है। ठीक है। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या 70 साल की आयु पर्यंत जो पहले उदाहरित होता है। तो दोनों ही आपके सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। राज्य संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता। तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का स्पीकर जो है वो निर्णायक मत देगा? तो वो है आर्टिकल 100, यानी कि सी ऑप्शन का करेक्ट होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। भारत में लिखित संविधान है। ठीक है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं दे रखी है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है आपके राष्ट्रपति के संबोधन से। ठीक है। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो ए सही है, आर गलत है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस आर्टिकल में दे रखी है? तो आर्टिकल 61 में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण नहीं है आपका एक हरी नागरिकता जो है वो संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है। एकात्मक लक्षण रहेगा यह। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी? तो 91वें संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत ये किया गया था। भारत में मत देने का अधिकार निम्न अधिकारों में से कौन सा है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 331 में। लेकिन याद रखिएगा, अब ये जो है एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब एंग्लो इंडियन संसद में नहीं बैठेंगे।
निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रतिपादित की गई है? तो मूल संविधान का मूल संरचना आपकी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संघीय की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद में शून्यकाल का समय होता है आपके 12 से लेके 1 बजे तक, और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शून्यकाल का जो शुरुआत है, शून्यकाल की जो शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी, तो वो हमारा प्यारा भारत है। तो भारत में ही शून्यकाल का जो अवधारणा थी वो विकसित की गई थी, बनाई गई थी, वही है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गण में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? वो है आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, वो इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संसद में शामिल है, कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही शामिल है, क्योंकि जब कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, और वो विधेयक कानून तभी बनेगा जब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तेल कंपनियां करती हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड को एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और, तो वो है आपका एनटीपीसी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण की संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए जो है ये जारी की गई है। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत में सरकार ने मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही की गई है। बी ऐसी ग्रीन एक्स में कितनी कंपनियां हैं? तो 25 कंपनियां हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न राज्यों में 4000 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है आपके राजस्थान में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था आपके श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया था? तो ये किया था सूक्ष्म लघु यानी कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। आगे देख लीजिए, देखिए अब है आपका WTO, जिसका संबंध सामान्य व्यापार के मात्रात्मक प्रतिबंधों का उपयोग को निषिद्ध करना। IMF जो होता है वो, ठीक है, IMF का है आपके भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग है, और IDA है नम्य ऋणों की स्वीकृति, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण ने पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को नई अध्याय में जोड़ा था? तो ये था आपका 2011 और 12। निम्न में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलो क्लाइन जो है वो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है किसमें है? आपके महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदियों में, यानी कि स्थायी हिमों में जो है वो सर्वाधिक मात्रा है आपके मृदु जल की। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला, विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे लंबी नावगम्य झील है टिटिकाका, विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील है टाकनिका। तो ये दो है आपका सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, बल्कि एंजल जलप्रपात है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? कागज, ओंटेरियो, सूती वस्त्र, डेट्रॉइट। तो देखिए डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और सूती वस्त्रों के लिए है आपका मैनचेस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश को उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय
पार्थ के लिए अंतर्गत आता है, तो ये है आपका इजराइल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट माना गया है, तो पश्चिमी घाट को माना गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है, तो बैकाल झील वो सबसे प्राचीनतम है और गहरी झील भी है। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए, स्वर्णिम त्रिकोण जो है वो आपका संबंध है आपके चीन दक्षिण पूर्व एशिया अफीम उत्पादक क्षेत्रों से। बरमुंडा त्रिकोण का संबंध है आपके उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा क्या है, तो वो है आपका म्यांमार, और रेड बेसिन है आपके चीन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हुबर टेंसी, ठीक है, नोरेक, बख्श, काहोरा या कोबरा, बासा, जाम्बेजी, तो सही सुमेलित नहीं है, हुबर जो है वो टेनेसी में नहीं है, याद रखिएगा। निम्न देशों में के नामों में 40 कबीलों का देश किसको कहा जाता है, तो किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहा जाता है। 20 ऑप्शन जो होगा वो इसका सही होगा। वायुमंडल के अधोलिखित में से पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो परत का लगाना है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले शोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और फिर है आपका ताप मंडल। ठीक है, निम्न राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। अगला है जनजाति और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो देखिए टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, लेपचा जनजाति सिक्किम में है, बीरहोर जनजाति झारखंड, और गारो जनजाति आपके मेघालय में है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, याद रखिएगा। 100वां क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी किससे संबंधित है, तो दूध गंगा नदी है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिए। निम्न में कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है, तो चरखरी जो है वो ध्वस्त नगर नहीं है। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो फुलझर, कुलेरू, अचार, हमीरसा, तो अचार जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद झीलों और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं, तो देखिए अष्टमुडी केरल में है, ठीक है, पुलिगढ़ जो है वो आपके तमिलनाडु में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण होती है, तो रेगुर मिट्टी जो है वो इससे संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकला गया बताया गया है, तो एडन नहर जो है वो दामोदर नदी से निकली है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन भारत में सबसे मशीनीकृत खान है, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, वो है आपकी बेला डीला खान। डी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो छत्तीसगढ़ में भंडार है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आइस कोर के अंतर्गत। निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है, तो 1650 से लेके 1870 का ईस्वी का जो काल था उसे लघु हिमकाल कहा जाता है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक कारण है आपका जानवरों के में उपयोग दर्द निरोधक दवाई या दर्द निवारक दवाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। डी ऑप्शन का करेक्ट होगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो सौर विकिरण ऊर्जा या सौर विकिरण इससे संबंधित नहीं है आपके खगोलीय सिद्धांतों से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। 115वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की उत्पादकता सबसे कम होगी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, याद रखेगा। निम्न में से किस देश में
गैसोलीन में एथेनीन मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो है आपका ब्राजील। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो है आपका पोषण स्तर की कम संख्या। 119वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रवाल निरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है आपका ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन। 120वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार 2001 से 11 के अवधि के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा है आपका 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर रही है आपके 69.72%। नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्रामीण में नगरीय क्षेत्र में प्रवास ऊंची दर पर होता है। शहरों की शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 943 जो है वो 1000 के ऊपर है, यानी कि 943, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है? तो 16.16%। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जयमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाहित एक दिशा में होता है, यही सही है आपका। एक दिशीय ऊर्जा होती है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज हम लोगों ने 2015 का री एग्जाम भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों को 2014 2013 का पेपर और डिस्कस करना है। इस तरीके से पूरी पीवाईक्यू सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। 2023 से लेकर 2013 तक का पूरा पेपर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर डाल दी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी परीक्षा की मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके की सारी पीडीएफ, इसके अलावा जो और भी मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ वो भी आप वहां जाके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।